खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली की गोकुलपुर विधानसभा स्थित वरिष्ठ समाज सेवी कोली समाज महिला विंग अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व निगम प्रत्याशी हर्षविहार मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती सुदेश माहौर का जन्मदिवस केक सेरेमनी कर उनके निवास स्थान पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुदेश माहौर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग कितने खुश हैं और हों भी क्यों ना, जब समाज सेवी बिना किसी लालच के साथ समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है तो उनकी लंबी उम्र और उनके शुभ चिंतकों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है। उसी का प्रमाण है कि आज हर्षविहार मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं परिवार के सदस्यों के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज प्रकाश हिंदू, पूर्व महामंत्री मुकेश कुमार, एमएमटी इंस्टीट्यूट संस्थापक सतीश माहौर, रामनिवास गौतम, राजकुमार माहौर, मंडोली आरडब्ल्यू अध्यक्ष प्रमोद झांगड़ के साथ क्षेत्र के लोगों ने फूलमाला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए केक सेरेमनी की। जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सभी ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से सुदेश माहौर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य पर अपने अपने विचार रखे एवं बताया कि किस प्रकार से सुदेश माहौर समाज के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आज उन्हीं का बड़प्पन और प्यार इतनी तादाद में लोगों को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देने पहुंचा है। इस मौके पर सुदेश माहौर ने जन्म दिवस पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक एवं अन्य माध्यमों से शुभकामनाएं देने वाले एवं जन्म दिवस पर समस्त लोगों को दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हर्षविहार मंडल द्वारा इतना प्यार और सम्मान मिला, मैं सभी का दिल से आभार जताती हूँ। आज मेरा परिवार और बढ़ गया है और कार्य करने की क्षमता सर्वाधिक हो गई है। और क्या कुछ कहा आप कुछ सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का सबका कहना है, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सभी मंडल के पदाधिकारियों को, सभी बहनों भाइयों को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये जन्मदिन ऐसे मनेगा और शायद मेरे जीवन का पहला जन्मदिन ऐसा है जो आज सब बहन भाइयों ने मिलकर मनाया है मेरा जन्मदिन। तो इसीलिए दिल से फिर से धन्यवाद देती हूँ और सभी फूले फले खुश रहें, क्योंकि सबका आशीर्वाद रहेगा, सब खुश रहेंगे, एक परिवार की तरह मिलकर चलेंगे। और ये जो हर्षविहार का मंडल है ना, ये मंडल नहीं, एक परिवार है। इस परिवार को मैंने ऐसा देखा है, चाहे कोई छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, सब एक साथ सबके घर पहुंचते हैं। तो सभी बहनों भाइयों को दिल से धन्यवाद देती हूँ और संदीप भाइयों को शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस मौके पर पधारे और मुझे पता भी नहीं था। ये समझ लो कि एक संगठन और बहन भाइयों के बगैर सब कुछ अधूरा है, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सबके साथ रह के ही कोई कार्य हो सकता है। तो इसलिए मैं सभी बहन भाइयों को धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें और अपना आशीर्वाद बनाएं। मैं तो यही कहूँगा, ये बड़ी सामाजिक सेवा करती हैं और समाज में इनका योगदान रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा लोगों से प्यार इनका बना रहे और हम लोगों के बीच में जाते रहें, लोगों से हमारा आपसा वो रहे। धन्यवाद। सबसे पहला संदेश तो यही है कि आज हम सब बहुत खुश हैं। आप देख रहे होंगे कि खुशी का माहौल कितना ज्यादा है। दूसरी बात, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की देना चाहूंगी और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उनका साथ मिला है और वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें
और हमेशा समाज सेवा में इसी प्रकार लगी रहे जैसे लगी हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं हृदय गहराई से अपनी बहन सुदेश माहौर जी को देता हूँ। और ये जन्मदिन का अवसर को हमने एक जैसे सुबह सुबह जब हम मोदी जी कार्यक्रम में जा रहे थे हमें पता लगा कि आज बहन का जन्मदिन है, तो फिर हमें वहीं पे कार्यक्रम डिजाइन किया। बस में बैठे बैठे सौरभ जी थे, मैं था, मुकेश जी, चरण सिंह जी, फिर हमने उसको जो है दोपहर को सूचना करके शाम को इसको जन्मदिन कार्यक्रम बना लिया। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जन्मदिन मनाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे एक भाव आभास होता है जब इतने सारे लोग आए हैं तो हमें सामाजिक दायित्व हमारा और भी बढ़ जाता है। जब हमें इतने सारे लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी हैं, इनके सुख दुख में साथ रहना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो एक सामाजिक व्यक्ति के लिए जैसे सुदेश जी के लिए, तो सुदेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन सुदेश जी का भी आज जैसे और लोग आए शुभकामनाएं, उससे दायित्व और बढ़ जाता है। समाज के प्रति इनका समर्पण निश्चित रूप से सराहनीय है। हर समय ईच एंड एवरी टाइम शी इज अवेलेबल, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदेश माहौर जी हैं, वो इस क्षेत्र की ऐसी प्रतिभा है जो हमेशा चमकदार रहती हैं, जो समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और ऐसी शख्सियत हमारे क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है। हर जगह, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे गरीबों का उत्थान का कार्य हो, हर जगह सुदेश जी और हमारे भाई जो मित्र हैं हमेशा आगे रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो परिवार है हमेशा सुखी रहे। जिस तरह से समाज को सुखी करता है, ईश्वर भी इनको अपनी अनुकंपा इनके ऊपर बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। और ये यूं ही निरंतर समाज का कार्य करते करते एक ऐसा, ईश्वर करे इनको एक ऐसा कार्य दे भगवान कि जो पूरे समाज को एकत्रित करके एक रास्ते पे लेके जा सके। राजनीतिक क्षेत्र में इन्हें खूब आगे बढ़ाए। अगर ये ऐसी शख्सियत राजनीति में हमारे क्षेत्र में आती है, किसी पोस्ट पर आती है, तो निसंदेह पूरे समाज का भला होगा और क्षेत्र जैसे कि आज इनका सुदेश जी का जन्मदिन है, तो ये हमें अभी तक मॉर्निंग में जब हम लोग जा रहे थे अपनी रैली के लिए तो हमें पता चला कि सुदेश जी का जन्मदिन है। तो हमने एक अल्पकाल में जो भी हमने तेज प्रकाश जी और मुकेश जी के सहयोग से ये प्रोग्राम रखा है और ये काफी सफल रहा। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह हम लोग इस जश्न मनाते रहे और ये मंडल की तरफ से हम लोग हमेशा इसे इनके दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए। सुदेश माहौर जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी पूर्वांचल छठ पूजा समिति इनको बहुत शुभकामनाएं देती है। और मैं आपको इनके जीवन में खुशियां आती रहें और ये सामाजिक सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। इनको सूचना मिले तो हमारे तो छठ पूजा समिति में इन्हें बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लिया, तो हमारे तो परिवार के तरह हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे करते रहें और भगवान इनको स्वस्थ रखे। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर जो है ना हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे अभी शाम के टाइम पता पड़ा, वैसे चरण सिंह जी ने बताया कि सुदेश जी का जन्मदिन है। मैंने इन्हें फोन पर शुभकामनाएं बधाई दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब जी, आपको जो है मुझे घर पर आकर बधाई देनी है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि अपने दिल्ली प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती सुदेश माहौर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं घर पर देने आया हूं। और मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से भी इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि कोली समाज आपके साथ है, आपको सम्मान देता है और आपको स्वस्थ रहने के लिए ये आशा करता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है कि आप स्वस्थ रहें और समाज का इसी प्रकार से कार्य करती रहे। ये हमारी शुभकामनाएं है सुदेश जी के लिए। धन्यवाद। देखिए, जन्मदिन तो मैं भाभी में माँ समान समझता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि आज मुझे दोपहर में ही पता लगा कि कहीं से पता लगा कि आज भाभी का जन्मदिन है। आज क्योंकि आज मैंने फेसबुक भी नहीं चलाया, तो किसी ऐसे व्यक्ति से पता लगा है, तो मेरे जिज्ञासा बहुत होता है कि भाभी का जन्मदिन है तो बहुत धूमधाम से मनाना है। तो तुरंत ही मैंने व्यवस्था को उधर उधर करके और पूरा फिट किया। और भैया का बड़ा सहयोग रहा चीज में कि मुकेश कर रहे थे, चल मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ मुकेश की भी। तो इस तरह से पूरा व्यवस्था हमने करा और मैं भाभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन मैं शुभकामनाएं नहीं, बस आशीर्वाद मांगूंगा भाभी से और भैया से कि ये सदा मेरे सर पे हाथ रखे रहे। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा प्रभु श्री राम जी से कि इनका जीवन स्वस्थ में बीते। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। एक बार दोबारा से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, दीदी का जन्मदिन है और दीदी मैं तो कह रही हूँ ऐसे ही खुश रहे, हमेशा इनका परिवार जे हमेशा ऐसी बनी रहे। मेरे को दीदी के रूप में बड़ी बहन मिली है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप कुछ कहेंगे आज जन्मदिवस में? बहुत बढ़िया जी, सबको बधाई और ये आने वाले लोगों को भी बड़ी बधाई हो और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तीसरी बार उपाध्यक्ष हैं
और इनका कार्यकाल भी काफी अच्छा रहा है। और समाज सेवी मैंने देखा है कि समाज सेवी बनाने से नहीं बनते, ये तो ऊपर से उतर के आते हैं। और ये हमारी भाभी भी ऐसी है कि समाज सेवा में ऐसे तत्पर रहती है। आज तक मैंने किसी की बुराई नहीं सुनी। बुराइयां बहुत होती है लोगों में, लेकिन कभी भी